नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया, कि एक महीने में जो है बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि सरकारी टीचर बनने का सबसे सुनहरा और सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है वो है बीएसटीसी करना। तो एक महीने में तैयारी कैसे करें। दूसरी बात कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें। और तीसरी बात जो है आपकी इस वीडियो में करेंगे कि कोचिंग कौन कौन से सब्जेक्ट की करें और कौन से सब्जेक्ट आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है, स्वयं पढ़ने हैं। सेल्फ स्टडी कौन कौन से जो है आपको टॉपिक या कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट है उनके आप कर सकते हो, लगभग कितना स्कोर आपको चाहिए, ठीक है। उससे पहले आप चैनल जीवा स्टडी पर अगर नए हैं तो जो नया स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं पहले चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगिड है और मैं फिलहाल जो है सेकंड ग्रेड टीचर हूँ मैथ का, ठीक है। मैंने 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं, थर्ड ग्रेड साइंस मैथ से, सेकंड ग्रेड मैथ से और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मैं आपको जो एकदम अच्छे तरीके से जो है गाइड करता रहूंगा। बीएसटीसी ही नहीं, उसके बाद में अगर रीट की वैकेंसी आती है उसमें भी मैं आपको जो है हेल्प करता रहूंगा। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, एक महीने में कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहली बात तो है कि कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। आपके वैसे 5 सब्जेक्ट हैं। पहला आपकी जो है रीजनिंग है 150 नंबर की, ठीक है। क्या है? रीजनिंग, ठीक है। फिर राजस्थान जीके है, टोटल राजस्थान जीके आएगा, अदर कोई जीके नहीं आएगा आपके। फिर आपके एक जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और एक बचता है फिर आपके हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी आपको कोचिंग करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट आपको खुद पढ़ना चाहिए। तो देखो, ज्यादातर आप स्टूडेंट जो है नए हैं, 12वीं पास कर रहे हैं या फिर जो है 12वीं पास किए हुए आपको 1-2 साल हुए होंगे। तो आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो, देखो, राजस्थान जीके आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ना है। उसका मैं कारण बता देता हूँ, आप भी सहमत हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, यूट्यूब से पढ़ने का क्या फायदा नहीं है। देखो, राजस्थान जीके में देखो आप जो है एक मान लो कि कोई टॉपिक है, उस पर एक यूट्यूब वाला आपको 20, 25, 50 क्वेश्चन देता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन देता है आपको। आप उन 50 क्वेश्चन से आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। मान लो कि आप लोक देवता जो है पढ़ रहे हो, उसमें अगर आप 50 क्वेश्चन देखते हो, मैंने भी वीडियो बनाए थे राजस्थान जीके के, लेकिन फिर मेरे को ये लगा कि यार आप पूरा कवर नहीं कर सकते। पूरा अगर आपको राजस्थान जीके कवर करना है तो आपको जो है खुद पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आपके पास गाइड है उससे खुद पढ़ें आप। एक महीने में भी अच्छी तैयारी हो सकती है, किसी भी गाइड से पढ़ें, ठीक है। ये चीज आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं रहना है। कोचिंग वाले आपको जीके में लिमिटेड करा पाएंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई ट्रिक काम करती हो कि यार 50 क्वेश्चन देख लेता हूं तो और 50 क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये आप खुद पढ़ें। लक्ष्य की गाइड पढ़ सकते हो, दक्ष की गाइड पढ़ सकते हो, किसी की भी एक गाइड ले लो, या फिर अदर कोई आपके पास बुक है तो या नोट्स है वहां से आप पढ़ सकते हो। तो राजस्थान जी के आप खुद पढ़ें, ठीक है। बात करते हैं टीचिंग में एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपके जो है एक कॉमन सेंस के हिसाब से होते हैं, जो दैनिक जीवन में आपके कॉमन सेंस के हिसाब से होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्लास से देखने का कोई फायदा नहीं है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। छात्रों को नियंत्रित करने के लिए नेतृत्व किस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब से उनको, जिससे मान लो कि उनको ज्यादा क्या मार पीट नहीं करनी चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जो है खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में आप जो है कोई बुक पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में कम आ रही है हिंदी इंग्लिश, विलोम शब्द या फिर मुहावरे, पर्यायवाची, जो भी आपके संज्ञा सर्वनाम वगैरह जो कम समझ में आ रहे हो, क्रिया विशेषण क्रिया, तो आप इनकी कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को आप जो है कोचिंग के हिसाब से पढ़ सकते हो, किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो। तो इन दो को आप अपने कोचिंग के हिसाब से पढ़ सकते हो। बात रीजनिंग की करें, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि रीजनिंग कमजोर है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग में फॉलो करने का फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लो कि आप रीजनिंग में अगर किसी टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक है, रीजनिंग में अगर किसी टीचर को फॉलो करते हैं, उसका फायदा ये है कि कोई टॉपिक है, जैसे दिशा परीक्षण है, दिशा परीक्षण टॉपिक है, उसके मान लो कि कोई टीचर आपको 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवाता है, तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रीजनिंग एक अलग चीज है, जीके में ये आइडिया नहीं हो पाएगा। जीके में मान लो कि एक क्वेश्चन आया कि रामदेव जी की माता का क्या नाम है, रामदेव जी जो लोक देवता है उनकी माता का क्या नाम है, तो ये आपने पढ़ लिया, ये किसी ने करवा दिया। लेकिन गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, इनकी माता का नाम कहां से पढ़ोगे आप? उनके लिए आपको क्या नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें जो है आप जो जीके वगैरह उसमें आप 50 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसा नहीं कि अगले 50 क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। लेकिन दिशा परीक्षण है, रीजनिंग में कोई भी टॉपिक ले लो आप, उसमें अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन किसी टॉपिक के कर लेते हो, तो अदर जो क्वेश्चन है 20-30 अगर उसके जैसे आए तो आप आराम से कर पाओगे। क्योंकि रीजनिंग जो है कॉन्सेप्ट्स पर चलती है, एक फैक्ट पर चलती है और एक निश्चित जो है इनके कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर चलती है, जिसकी वजह से आप अगर 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जान लिए तो आप उससे संबंधित 20 क्वेश्चन और कर पाओगे। तो रीजनिंग आपको पढ़ सकते हो, और मैं भी आपको जो है रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ जीवा स्टडी चैनल पर। पहली
क्लास अपलोड हो चुकी है, अगर आपने रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको इस हिसाब से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, डेली का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि आप जो है उससे संबंधित कैसे देख सकते हो, उन क्वेश्चंस के बेस पर जो अगले क्वेश्चन आएंगे उनको भी क्या कर पाओ। ठीक है, तो रीजनिंग में आप जो है कर सकते हो। अब जो है सबसे ज्यादा टॉपिक कौन से पढ़ने चाहिए, तो देखो जीके तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। सबसे कम अगर आप पढ़ सकते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड को कम टाइम दे सकते हो। ठीक है, एक महीना बचा, टाइम वैसे भी कम है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसको कम टाइम दे सकते हो, कारण कि इसमें नंबर आराम से खींच सकते हो आप। ठीक है, रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है तो रीजनिंग को अच्छा टाइम दीजिए। जीके आप क्या रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है, जीके का कोई अंत नहीं है और जीके आपको नोट से ही पढ़ना है, खुद पढ़े जीके। रीजनिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश है, इनको भी अच्छा खासा टाइम आप दें, हिंदी इंग्लिश को भी टाइम दें। ठीक है, तो इन जो है अच्छे से तैयारी करें। टीचिंग एप्टीट्यूड को जो है आप कम टाइम दे सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी रीजनिंग आप क्लासेस ले सकते हो, जीके इसको आप खुद पढ़ें, ज्यादा सही रहेगा। हिंदी इंग्लिश भी क्लासेस अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कुछ टॉपिक्स की, सारे टॉपिक्स की क्लास लेनी जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए, तो आप जो है टारगेट छोटा क्यों ही रखें, 400 से 420 तक का टारगेट आप लेके चले। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल ओबीसी वाले तो 100% ये टारगेट लेकर चलें ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिले, पास कॉलेज मिले और आप बीएसटीसी कर पाओ। तो देखो बीएसटीसी जो है वो सरकारी टीचर बनने का सबसे जो है इजी रास्ता, सबसे शॉर्ट रास्ता है। ठीक है, मैंने खुद ने बीएड की है, 2021 में ही मेरी बीएड हुई है और मेरा जो है 3rd ग्रेड में हाथों हाथ एक नंबर आ गया था, जिसके 2 महीने बाद में मेरा 2nd ग्रेड में मैथ से सिलेक्शन हो गया। और अभी जो है मेरा 2 महीने पहले जो है 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी मैथ से सिलेक्शन हो गया। 3 मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मैं आपको जो है गलत गाइड नहीं करूंगा, तो आप मेरा माने। और जो है आप रीजनिंग को जो है कोचिंग पर डिपेंड मान सकते हो और उसकी क्लासेस जीवा स्टडी पर भी लग रही है, अच्छी लगे तो ठीक है, वरना किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जीवा स्टडी से ही पढ़ें। हिंदी इंग्लिश को आप कुछ टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहे उन्हीं की कोचिंग लें, उन्हीं की क्लासेस लें, बाकी सेल्फ पढ़ें। जीके पूरा सेल्फ पढ़ें आप, जीके का कोई भी कोचिंग से मतलब नहीं है, कोचिंग करने से जीके से कोई फायदा नहीं है, तो जीके को आप पूरा का पूरा खुद पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है उनको अगर आप थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़ लिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनमें नंबर आप आसानी से खींच लोगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है। और 1 महीने में तैयारी करने का अच्छा तरीका है कि आप एक टारगेट बना के मुझे कैसे भी करके 420-30 नंबर लाने और डेली जो है रूटीन से पढ़ते रहें। और अभी जो है एग्जाम आपके सामने 1 महीना के आसपास बचा है, तो आप जो है एकदम इसी पर ही ध्यान दें, बाकी किसी चीज पर ध्यान ना दें। कम से कम दिन के 5 से 6 घंटे आप आराम से निकालें और इतना हार्ड नहीं है एडमिशन पाना, बस सीटें कम है और फॉर्म ज्यादा फिल होते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन है। और अगर एक बार आपने जो है प्री पास कर लिया तो फिर आपका टीचर बनना एकदम आसान हो जाएगा। 3rd ग्रेड लेवल 1 के आप टीचर लगभग बन जाओगे, क्योंकि इतनी ज्यादा पोस्ट आती है, चाहे वो 3-4 साल से आए, लेकिन पोस्ट अच्छी खासी आती है और कंपटीशन कम है। तो अच्छे से तैयारी करें। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल जीवा स्टडी के साथ बने रहें। धन्यवाद।